नमस्कार दोस्तों। गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज एक फिर नया टॉपिक के साथ हम आपके साथ आए हैं कि अपने जीवन में ऊंचा व्यक्तित्व, अपने पर्सनैलिटी ऊंची किस प्रकार कर पाए, किस प्रकार अपने जीवन को एक बेहतर से बेहतर ऊंचे व्यक्तित्व का निखार लेके आ पाए। तो उसके लिए लगातार आपको जो है हमेशा संघर्षशील रहना है। उसके साथ साथ आपको हर तरीके से अपने आप को मजबूत बनाते हुए चलना है। तो उस वो समझदारी भरे लहजे में अपनी जिंदगी को जीना है जिस तरीके से आप अभी तक जीते आ रहे हो। मगर उसमें कुछ चेंज आनी जरूरी है, जो चेंज बहुत जरूरी पड़ेंगे आपको जीवन जीने के लिए। उसके लिए ऊंचे व्यक्तित्व बनाने के लिए हमेशा आपको शांत भी रहना पड़ेगा। आपको बड़ी समझदारी से अपनी रिएक्शन देना पड़ेगा किसी भी प्रतिक्रिया के पीछे। कोई आपको कुछ कहता है, इधर कहता है, उधर कहता है, तो दुनिया जाए भाड़ में, उनकी चिंता तो आपको करनी नहीं है। आपको अपना व्यक्तित्व ऊंचा बनाना है, तो उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा और लगातार अपने कर्मशील बने रहना होगा। उसके लिए किसी भी प्रकार का निडर निर्भय होके पूरी तरीके से जीवन जीना है। कोई किसी प्रकार का संकोच या मन के अंदर किसी प्रकार की दुविधा आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा अगर आप ये करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे ऊंचे व्यक्तित्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ साथ अपनी अच्छी पर्सनैलिटी को आप निखारते रहेंगे। रोज निखारना होगा, तो उसके लिए रोज 1% अपनी पर्सनैलिटी के लिए बेहतर से बेहतर समझदारी अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। अच्छी तरीके से अपने रिएक्शन देने पड़ेंगे। कोई कुछ कहता है, कभी कोई उकसाने की बात कह देता है आपसे, कोई कुछ कह देता है, कोई उल्टा सीधा आपसे लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है या आपको कारोबार की बात कर रहा है या आपसे किसी भी तरीके की बात के संबंध में वो आपसे मनमुटाव करने लगता है, तो आपका ये मतलब नहीं है कि उससे जो है एकदम से रिएक्शन दिया और उससे भी उसी की जबान में ही लड़ने लगे। ऐसा नहीं करना है। बड़ी शांत तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को निखारते हुए चलना है। बड़े ही शांति व्यक्तित्व के तरीके से उसको रिएक्शन देना है, उसको उस चीज का जवाब देना है। और एकदम से प्रतिक्रिया देना बेवकूफी होती है। समझदारी वो होती है कि आप कम से कम 2-4 मिनट, 5-10 मिनट उसको समझें, क्या कहा, कैसे कहा, फिर उसके बाद में तब उसके बाद में अपनी जो भी बेहतर से बेहतर आप उसका रिएक्शन दे सकते हैं वो रिएक्शन दीजिए। और फिर उसके बाद में देखिए कि सामने वाला आपके सामने वैसे ही शर्मिंदा हो जाएगा और निगाह झुका जाएगा कि यार मैंने तो इनको एग्रेसिव करा और ये किसी भी तरीके से एग्रेसिव ना होके और बड़े ही शांत तरीके से इन्होंने जो है मुझको इस चीज की जो है प्रतिक्रिया दी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एकदम से किसी के भी रिएक्शन नहीं दीजिए। और देन अवे फिर उसी के बाद में अपने आप को जो है मजबूत बनाते हुए चलो। तो इसके साथ साथ आपको इन सब चीजों में कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, उसके या कोई किसी भी तरीके की तकरार हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो हमेशा शांत बने रहिए। और शांत बनने के साथ साथ हमेशा अपने आप को मजबूत बना पाएंगे आप। क्योंकि शांत घर जो है, शांत मस्तिष्क जो है अच्छे विचारों का घर होता है। उसमें लगातार जेन्युइन तरीके से अच्छी बातें ही आपकी आ पाएंगी। क्योंकि लड़ाई झगड़ों में या तेज एग्रेसिव होने में या गुस्से में अगर आप किसी को प्रतिक्रिया देते हो, तो हमेशा गलत उल्टी सीधी प्रतिक्रिया आपकी आती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आपको निरंतर इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने आप को कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमेशा शांत रखना है। और जितना शांत रखोगे उतनी जल्दी आप जो है अपने आप को निखार पाओगे। इसके साथ साथ अपने साफ बोल दीजिए। किसी भी तरीके का अपना बुरा बोलो, बुरा बनो कि वो बेहतर है, लेकिन साफ बोल दो कि भाई मुझसे ये कार्य नहीं होगा। उसको टालमटोल मत करो कि भाई अभी रुक जाओ, ऐसे कर लेंगे या ये कर लेंगे या वो कर लेंगे या हो जाएगा। उसको 10 दिन का समय दे दिया है, 20 दिन का, या किसी भी रिएक्शन के प्रति हमेशा जो है उसको टालमटोल करते रहे। लेकिन उससे बेहतर है कि बुरे बन जाओ कुछ समय के लिए। हमेशा साफ बोल दो कि भाई मुझसे ये कार्य नहीं होगा, होगा तो मेरी ये कंडीशन है और इस कंडीशन के अगेन ही मैं ये कार्य करूंगा। और देन अवे भी अगर उसके आफ्टर उसको रियलाइज होता है कि हाँ ये इस कंडीशन पर अगर मैं कार्य करवा सकता हूँ, तो उसके लिए कार्य करके दो। न अन्यथा किसी भी तरीके से वो कोई कितना भी आपको लालच दे या किसी भी तरीके की आपको जो है आगे किसी तरीके के भी विचार आपके सामने, ये है कि साफ साफ अपनी बात स्पष्ट रूप में उनसे बोल दीजिए कि बोले मैं, मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं तो ये कार्य कर ही नहीं सकता। बुरा बनना ठीक है, कुछ देर का बुरा अच्छा होता है, लेकिन साफ बात जो है वो बात आपको आगे तक जो है बिना हिचकिचाए
आपने अगर ये बोल दी तो आपको आने वाली परेशानियों से बचा देगी और जीवन आपका एक अच्छी पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो उससे बेहतर यही है कि ये हमेशा बुरा बनो मगर साफ बोलो। किसी भी तरीके से कोई भी है उसको साफ-साफ बोल दो कि भई हमारे बस की बात नहीं है या हम कर सकते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं और ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा और इसके साथ-साथ अगर आप संघर्ष अपना बरकरार रखते हैं अपने जीवन के अंदर, अपने व्यापार में या अपने बिज़नेस में या अपने एनीवन किसी भी आप कैटेगरी में अगर अपना संघर्ष बरकरार रखते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर उसके लिए करते चले जाते हैं, तो आफ्टर ऑल आप जो है एक सक्सेस 101% हो जाएंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमेशा संघर्ष से कभी डरना नहीं है और संघर्ष की हमेशा जो है दामन थाम के चलना है और धैर्य के साथ चलना है। किसी भी प्रकार का कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से मैं जो है हमेशा अपना धैर्य ना खो पाऊँ और हमेशा जो है किसी भी तरीके से अपने आप को शांत रख पाऊँ, धैर्य के साथ उस कार्य को कर पाऊँ, तो ये आपके लिए, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, आपका ऊँचा व्यक्तित्व बनाने के लिए बहुत ही बड़ा कार्य होगा। और इसके साथ-साथ अगर आपके सामने कोई भी परेशानी आ जाती है या कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है या कुछ भी कंडीशन ऐसी हो जाती है तो उनके सामने कभी भी उनसे भागना मत, कभी भी किसी भी तरीके से डरना नहीं है, भागना नहीं है उस परेशानी से, उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से। हमेशा जो है उसका डट के मुकाबला करना है, क्योंकि डट के मुकाबला करेंगे तो वो परेशानी आपको बहुत ही छोटी सूक्ष्म रूप में आपको दिखाई देगी। उसका पता भी नहीं चलेगा कि ये परेशानी कैसे टल गई और कैसे हम लोग इससे हम कामयाब हो पाए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से अपने आप को इन सब चीजों से दूर करते हुए चलना है और आगे भी अपने आप को कंटिन्यू इस बात का ध्यान देना है कि हम लोग किसी भी तरीके से अपने कार्य के प्रति घबराएंगे नहीं, किसी भी प्रकार से उसको निर्भय होके अपने कार्य के प्रति लगे रहेंगे और कंटिन्यू अपने संघर्षशील बने रहेंगे। तो आपका एक अच्छा और ऊंचा व्यक्तित्व आपके जीवन में हमेशा बनता चला जाएगा। हमेशा अपने लिए एक नियम बना के चलो जीवन में कि सुबह ये काम करना है, सुबह मुझे जो है 6 बजे तक नहाना है और नहा के सुबह 7 बजे तक मुझे मंदिर पहुंचना है। तो आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी आ जाए, मगर कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ना है। अपने जो नियम आपने दिनचर्या के बना रखे हैं उस नियम को हमेशा फॉलो करते चलना है। कोई कितना भी आपको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करे, मगर उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना और कंटिन्यू उसके ऊपर फोकस करते हुए चलना, उसको फॉलो करना है जो नियम आपने अपने लिए बनाए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके से कभी भी अपने जो टाइम टेबल या दिनचर्या आपने अपने लिए बनाई है तो उस पर निरंतर प्रयास करना है, उस पर निरंतर आपको चलना है और इसके साथ साथ हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना है जो हर दिन एक नया दिन आपको देता है, हर दिन आपके लिए एक बेहतर जीवन जो है वो आपको देता है। तो उसका हमेशा शुक्रिया अदा करिए। किसी भी तरीके से किसी को भी हानि ना पहुंच पाए या आपके साथ किसी किसी के लिए भी अहित ना हो पाए। तो हमेशा ऐसे कार्य करते हुए चलना, किसी के साथ भी कोई गलत भी आपके सामने कर रहा है तो भी उससे वन साइड हो जाना। अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो आप उससे निगाह फेर के अपने चली जाना, मगर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी तरीके से आप ऐसा कार्य ना करें कि किसी का भी अहित हो। तो इसके साथ साथ हमेशा और वन एंड लास्ट ये मैं आपके लिए बताता हूँ चलता हूँ कि हमेशा आपको बेहतर से बेहतर अच्छा मिलेगा